उधर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना का कहर महाराष्ट्र में भी लगातार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 63,282 नए मामले दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र में, जबकि इस दौरान 802 अफराद की जान गई है। अगर मुंबई की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,897 मामले सामने आए, जबकि 90 अफराद की जान गई है। सीधे मुंबई का रुख करेंगे माननीय वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, कहा जा रहा था कि जिस तरह से सख्त कर्फ्यू लगाया गया है, मिनी लॉकडाउन एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन केसेस में हम देख रहे हैं कि उस तरह से बहुत ज्यादा कमी नहीं आ रही है। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया था कि इतने सख्त कानून लगाए गए हैं, इसके बावजूद भी ये जो नंबर्स है लगातार बढ़ते आ रहे हैं। आप देखेंगे पिछले एक सप्ताह से लगातार ये 60,000 का जो आंकड़ा है वो नीचे पार हुआ ही नहीं है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। साथ ही जो डेथ रेशियो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। कुछ जगहों पर अब भी देखा गया है कि जो मरीजों की संख्या है उसमें पूरी तरीके से इजाफा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में कुछ देर के लिए कहा जाए तो राहत जरूर है, 3,900 के करीब जो मामले हैं वो सामने आए, लेकिन जब आप देखेंगे तो डेथ रेट बढ़ के 90 हो गए। यानी कि एक तरफ जहाँ संख्या कम हो रही है तो वहाँ पे मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो इससे में चिंता का विषय जरूर सरकार के लिए है। कई उपाय योजना की जा रही है सरकार की तरफ से, इसके बावजूद भी ये जो नंबर से कम होते नजर नहीं आ रहे। इसकी एक वजह ये भी है कि देखा गया है कि बाजारों में जो वक्त दिया गया है सुबह 7 से 11, ये भी एक वक्त में लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिखाई देती है। सोशल डिस्टेंस के नाम पे अब भी अनदेखी की जा रही है। बीएमसी की तरफ से अगर मुंबई में बात करें तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे छापेमारी भी की गई है, खास करके शादी समारोह को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है। 25 लोगों से ज्यादा लोग आ नहीं सकते हैं। इसके बावजूद भी देखा गया है कि कई लोग ऐसे हैं 100 से 150 के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ऐसी अनदेखियां काफी की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी चिंता जताई है, इसे लेकर ऑक्सीजन की कमी है, साफ तौर पर बेड्स की कमी है। वैक्सीन को लेकर भी लगातार इसी तरह की कमियां दिखाई दे रही है। वैक्सीन कई सेंटर से जो लगातार बंद हुए हैं। अब 1 मई से जिस तरह से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई है, लेकिन यहाँ पे भी महज सिर्फ 1 लाख के करीब ये जो वैक्सीन है वो लगाई गई है। जो 26 जिले थे उनकी 26 जिले में इसकी शुरुआत की गई है। अभी महाराष्ट्र के जो 36 जिले हैं, बाकी जिलों में हो सकता है कि आज से इसकी शुरुआत की जाए। तो कोशिशें जरूर है सब जगह से की जा रही है। ऑक्सीजन बाहर से मंगाए जा रहे हैं ताकि कमी ना पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र पर ऑक्सीजन की बात करें तो 1200 मीट्रिक टन उत्पादन होता है और रोजाना जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर, तो रोजाना 16 से 1700 टन के करीब लगभग जरूरत आन पड़ी है। तो ऐसे में दूसरे राज्यों से भी वैक्सीन ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर सरकार से रोजाना निवेदन किया जा रहा है कि जो वैक्सीन की संख्या है वो बढ़ाई दी जाए। जो कोटा दिया गया था 26,000 का, उसे बढ़ा के 43,000 कर दिया गया है और 36,000 वैक्सीन अब भी रोजाना मिल रही है। तो इससे भी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो सरकार है उसकी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह से कोरोना को शिकस्त दी जाए, लेकिन सरकार के साथ आवाम को भी निकल कर आना होगा और आवाम को भी पूरी एहतियात बरतनी होगी। अगर सरकार कोशिश कर रही तो आवाम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बिला किसी जरूरत के घरों से बाहर ना निकले और सरकार की जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उस पर पूरी तरह से अमल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम।